नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ एनएच यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम आरएसएम एसएसबी के द्वारा 2022 में एक पेपर कंडक्ट करवाया गया था, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ पर हम जीके के 40 क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। इन 40 क्वेश्चंस में आप कितने का आंसर कर पाते हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले, ताकि जो भी यूजफुल वीडियोज है दोस्तों वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। पहला सवाल है दोस्तों, विभीषण का मंदिर अवस्थित है। विभीषण का मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? तो ये कैथून कोटा में अवस्थित है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कोटा के अंदर दोस्तों किशोर सागर तालाब, इसके अलावा अबिली मिनी का महल और अबेड़ा महल भी अवस्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किशोर सागर तालाब हो जाएगा, अबिली मिनी का महल हो जाएगा और एक आपका अबेड़ा महल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया? राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार स्वरूप सिंह को दिया गया। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों, राजस्थान मानव अधिकार आयोग के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। पहला कथन है, आयोग मानव अधिकारों के उल्लंघन में स्वतः ही जांच प्रारंभ कर सकता है, तो ये कथन सही है। दूसरा कथन है, किसी पीड़ित की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आयोग को प्रस्तुत अर्जी पर आयोग जांच प्रारंभ कर सकता है, तो ये कथन भी सही है। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों कथन सही है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मानवाधिकार आयोग जो है दोस्तों, इसका गठन जो है वो 23 मार्च 2000 को किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 23 मार्च 2000 को किया गया था और इसकी सूचना 1999 में जारी की गई थी, ठीक है। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है दोस्तों वो जीके व्यास है। कौन है? जीके व्यास, यानी कि गोपाल कृष्ण व्यास है। और प्रथम अध्यक्ष जो थी वो कांता भटनागर थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में नगर परिषदों की कुल संख्या 1 जनवरी 2022 को यथा विद्यमान है। नगर परिषदों की कुल संख्या 34 है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में अवस्थित है? तो दोस्तों महान सीमा भ्रंश ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट जो है ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर आपसे जिले पूछे जाए तो ये बूंदी से लेके सवाई माधोपुर तक विस्तृत है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी उत्पत्ति स्थान सुमेलित नहीं है? सोम बिछामेड़ा दिया हुआ है जो कि सही है। जाखम छोटी सादड़ी दिया हुआ है, ये भी सही है। बाणगंगा सेवर की पहाड़ियाँ दिया हुआ है, ये गलत है। बाणगंगा का जो उद्गम होता है दोस्तों ये बेराट से होता है, बेराट की पहाड़ियों से होता है। और सेवर की पहाड़ियों से किसका उद्गम होता है दोस्तों? साबी नदी का उद्गम होता है। और साबी नदी के किनारे जोधपुरा सभ्यता स्थित है, ठीक है। और रूपारेल का उदयनाथ की पहाड़ियाँ दी हुई है, जो भी सही है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है, राजस्थान में मुख्यमंत्री राजनीर योजना का शुभारंभ हुआ। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री राजनीर योजना का शुभारंभ 13 मार्च 2020 को हुआ। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, राजस्थान में निम्न में से कौन सा पन्ना खनन क्षेत्र नहीं है? टिक्की, गोगुंदा, काला गुमान, सरवर। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है सरवर, ठीक है। टिक्की, गोगुंदा और काला गुमान जो है ये पन्ना के लिए फेमस है और काला गुमान आपको स्पेशली रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? सरवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था। तो दोस्तों सबसे पहले अमरचंद भाटिया को लटकाया था। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, जेत्र सिंह था जालोर का शासक, मेवाड़ का शासक, रणथंभौर का शासक या फिर बूंदी का शासक? तो दोस्तों जेत्र सिंह जो था ये मेवाड़ का शासक भी था और रणथंभौर का शासक भी था। अलग अलग जेत्र सिंह थे ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था, ये आपको ध्यान रखना है। मेवाड़ का जो शासक था जेत्र सिंह दोस्तों, उसने चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको कैसे याद रखोगे आप? जेत्र चित्र इत्र, ठीक है। चित्र से तो आपको चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाया था, इत्र से इसने इल्तुतमिश के साथ भूताला का युद्ध किया था। कब? 1227 में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और भूताला के युद्ध की जानकारी दोस्तों जयसिंह सूरी की पुस्तक हमीर मधुमर्दन में मिलती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, 74वां संविधान संशोधन कानून अनिवार्य आरक्षण का प्रावधान करता है। अनुसूचित जातियों के लिए सही है, अनुसूचित जनजातियों के लिए भी करता है, ये भी सही है। महिलाओं के लिए भी करता है, ये भी सही है। पिछड़े वर्गों के लिए नहीं करता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है जो हम देखेंगे, संत बखना जी, संत दास जी, संत रज्जब जी किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो दोस्तों ये दादूपंत संप्रदाय से संबंधित है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दादूपंत संप्रदाय की स्थापना दोस्तों दादू दयाल जी के द्वारा की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। दादू दयाल जी का जन्म 1544 में हुआ था और इन्हें राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। 1585 में इन्होंने अकबर से भेंट की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण स्कूल जो है ये उदयपुर में अवस्थित है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
पूछा जाता है। अगला सवाल है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम किस बांध से होता है? तो दोस्तों इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हरी के बैराज से होता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इंदिरा गांधी नहर की टोटल लंबाई 649 किलोमीटर है, जिसमें से मुख्य नहर की लंबाई दोस्तों 445 किलोमीटर है, यानी कि 445 किलोमीटर। और फीडर नहर की लंबाई कितनी है? 204 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर का जो दोस्तों उद्घाटन किया गया था वो कब किया गया था? 31 मार्च 1958 को किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। और इसका नाम इंदिरा गांधी नहर कब रखा गया? तो दोस्तों ये रखा गया था 1984 में। कब? 2 नवंबर 1984 को इसका नाम इंदिरा गांधी नहर रखा गया। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी पूछा जाता है। अगला सवाल है, शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों स्वामी केशवानंद का जन्म मंगलूना गांव सीकर में हुआ था। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यही सेम क्वेश्चन सेट के एग्जाम में भी पूछा गया था, तो आपको ध्यान रखना है। स्वामी केशवानंद का बचपन का नाम दोस्तों क्या था? बिरमा, ठीक है। अगला सवाल है, महाराणा कुंभा रचित ग्रंथ संगीतराज कितने रत्न कोशों में विभक्त है? तो दोस्तों ये 5 में विभक्त है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल हम देखेंगे दोस्तों, लोद्रवा प्रसिद्ध है। लोद्रवा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन सेट के एग्जाम में भी पूछा गया है। अगला सवाल है, केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये अविकानगर में स्थित है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है? तो दोस्तों विधान परिषद का गठन अनुच्छेद 169 में किया जा सकता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 168 में विधानमंडल के गठन के बारे में दिया हुआ है, और 170 में विधानमंडल की संरचना दी हुई है, और 171 में विधान परिषद की संरचना दी हुई है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 169। अगला सवाल है, यूनेस्को ने राजस्थान के कितने किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो दोस्तों राजस्थान के 6 किलो को शामिल किया है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इनको याद कैसे रखोगे आप? चीकू गाजर आम, चीकू गाजर आम। तो ची से आपका चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, कू से कुंभलगढ़ हो जाएगा, गा से घाघरोन हो जाएगा, ज से जैसलमेर हो जाएगा, ठीक है, आम से आमेर हो जाएगा, और र से रणथंभौर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अल्लाह जिलाबाई की पहचान किस क्षेत्र में रही है? अल्लाह जिलाबाई की पहचान दोस्तों मांड गायन में रही है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इनका जन्म बीकानेर में हुआ था 1902 ईस्वी में, ये आपको ध्यान रखना है। और 1982 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, शाहजहां द्वारा शाह शुजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का निम्नलिखित में से किस शासक ने नेतृत्व किया था? तो दोस्तों यहाँ पर नेतृत्व मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा किया गया था। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है। अगला सवाल है, सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया था? सारंगपुर का युद्ध दोस्तों 1437 में लड़ाया गया था। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सारंगपुर का युद्ध जो हुआ था वो कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पर कुंभा की विजय हुई थी, इसी विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। अगला सवाल है, कौन सा संरक्षित क्षेत्र जिला सही सुमेलित नहीं है? पहला दिया हुआ है सुंदा माता जालोर सिरोही, सही है। गोगेलाव नागौर, ये भी सही है। रोटू नागौर, ये भी सही है। गुडा विश्नोई जयपुर दिया हुआ है, जो कि गलत है। गुडा विश्नोई आपका कहाँ पर स्थित है दोस्तों? जोधपुर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली की चोटियों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो दोस्तों अरावली की चोटियों का सही अवरोही क्रम यहाँ पर जमाना है। सबसे पहले तो आपका गुरु शिखर आ जाएगा, फिर शेर आ जाएगा, फिर जरगा, फिर अचलगढ़। तो सो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। यहाँ पर आपको एक ट्रिक याद रखनी है, उससे आपका काम हो जाएगा। गुरु से दिल से जरा आस, कुंभा रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर, खो में 7 बोली रोज बोलता है। इस ट्रिक से सारी की सारी चोटियाँ याद हो जाती है। तो अगर आपको ये ट्रिक याद नहीं है तो मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड किया हुआ है, उसको आप देखें, वहाँ से याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, दामना आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है? दामना आभूषण स्त्रियां दोस्तों अंगुली में पहनती है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया था? मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र दोस्तों मोतीलाल तेजावत के द्वारा तैयार किया गया था। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, चांद तैयब, राम सिंह भाटी, साहिबा एवं उसना चित्रकार निम्न में से किस चित्र शैली से संबंधित है? तो दोस्तों ये अजमेर शैली से संबंधित है। साहिबा जो है अजमेर शैली से है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रचना मणि मधुकर की नहीं है? तो यहाँ पर से कौन सी रचना मणि मधुकर की नहीं है? पगफेरो, सुधी सपनों के तीर, रस गंधर्व या जामारो। तो यहाँ पर पगफेरो जो है सुधी सपनों के तीर है, रस गंधर्व है, ये मणि मधुकर की है, बट जामारो नहीं है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी। अगला सवाल है, महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी?
तो दोस्तों जहाजपुर की जागीर जो प्रदान की गई थी वो जगमाल सिंह को की गई थी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा हस्तशिल्प स्थान सुमेलित नहीं है? पहला दिया हुआ है दाबू प्रिंट आकोला गांव चित्तौड़गढ़, ये सही है। अजरक प्रिंट बाड़मेर, ये भी सही है। उस्ताकला बीकानेर, ये भी सही है। झटपट्टी नागौर दिया हुआ है जो कि गलत है दोस्तों। सो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अगला सवाल है, तीर्थ स्तर गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों ये माही नदी के किनारे स्थित है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बार बार पूछा जाता है, याद रखना है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गुज्जर प्रतिहार वंश के मिहिर बोस द्वारा रचित नहीं है? तो यहाँ पर सर्वस्व श्रृंगार प्रकाश, कर्त्य कल्पतरु, राज मर्डांड और धर्म संग्रह दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है धर्म संग्रह। बाकी ये तीनों मिहिर भोज के द्वारा लिखी गई है। अगला सवाल है, माणिक्यलाल वर्मा किस प्रजामंडल के संस्थापकों में एक थे? तो दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और ये कब की गई थी? तो ये 24 अप्रैल 1938 को की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पर जो अध्यक्ष बनाया गया था वो बलवंत सिंह मेहता को बनाया गया था। 1941 में जब इसका दोबारा से अधिवेशन हुआ था तो वहाँ पर अध्यक्षता माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान रामसर साइट में शामिल किया गया है? तो दोस्तों रामसर साइट में जो शामिल किया गया है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, एक ही आंदोलन की शुरुआत 1921 ईस्वी मोतीलाल तेजावत ने कहाँ से शुरू की थी? तो मोतीलाल तेजावत के द्वारा एक ही आंदोलन की शुरुआत की गई थी 1921 में। ये मार्तकुंडिया से की गई थी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, शुष्क सागवान वन राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? तो दोस्तों शुष्क सागवान वन दक्षिणी साइड में मिलते हैं। सो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बांसवाड़ा और उदयपुर। नॉर्मली जो आंसर होता है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा होता है, बट यहाँ पर डूंगरपुर ऑप्शन में नहीं है। सो बांसवाड़ा उदयपुर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपसे सदाबहार वन पूछा जाए तो सदाबहार वन जो है ये आपके सिरोही साइड में मिलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान में कुषाण शक्ति को संभवतः नष्ट करने में कौन सा जनपद सफल रहा? तो दोस्तों कुषाण शक्ति को नष्ट करने में जो सफल रहा वो था योध्या। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? तो विश्व के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दोस्तों हम उत्तर पूर्वी में स्थित है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और अगर भारत के रेस्पेक्ट में पूछा जाए तो भारत के रेस्पेक्ट में राजस्थान उत्तर पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसनाती संप्रदाय की प्रमुख गद्दी कहाँ पर है? तो दोस्तों जसनाती संप्रदाय की प्रमुख गद्दी कत्रियासर बीकानेर में। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जसनाती संप्रदाय को अग्नि नृत्य के लिए जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके जो प्रवर्तक थे वो संत जसनाथ जी थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।